हाँ, तो उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है भिन्न भिन्न स्थितियों में। यह उत्तल दर्पण देखिए, इधर पालिश मैंने दिखा दिया। यह दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, दर्पण का एक पोल पी हुआ, और यह एफ बिंदु हुआ फोकस बिंदु, यह वक्रता केंद्र हुआ सी से जिसको डिनोट करते हैं। अब चाहे वस्तु अनंत पर रखी गई हो, अनंत पर मान लिया वस्तु रखी गई है साथियों, ये अनंत पर है, यहाँ से जो किरणें आएंगी, समांतर किरणें आएंगी, वह आप जानते हैं कि इस प्रकार परावर्तित होंगे, इस प्रकार परावर्तित होंगे कि यह फोकस बिंदु से होकर के जाती हुई प्रतीत होंगे। वास्तव में नहीं मिल रही है, इसलिए इसे डार्ट से हमें दिखाना चाहिए। डार्ट से दिखाते हैं। एक किरण आई वस्तु से होकर के छूती हुई और दर्पण को पड़ी, एक किरण इधर चली गई या किरण इधर चली गई, किंतु दोनों किरणें इस फोकस बिंदु से होकर के निकलती हुई दिखाई देंगी। इधर कोई दृष्टा हो, देखने वाला हो, तो लगेगा उसको कि ये किरणें फोकस से होकर के आ रही हैं। इस प्रकार अनंत हो तो हम मान लेते हैं कि यह फोकस बिंदु पर बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा। बीच में हो, यहाँ वक्रता केंद्र की इतनी दूरी मान लेते हैं कि यहाँ सी की दूरी है, सिर्फ दूरी की बात हो रही है, और यह एफ की दूरी है। कहीं अनंत और सी के बीच हो, तब भी जो किरण आएगी समांतर, तो यह ऐसे गुजरेगी कि फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत हो। यह किरण इधर चली जाएगी और दूसरी किरण को ले लें। ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको भी और हमें भी। देखिए, यह सी के सिद्ध में किरण जा रही है बच्चों, तो साथियों सारी, और तो यह किरण जो गई सिद्ध में, यहाँ पर दोनों किरणें काटती हुई सिर्फ प्रतीत होंगी, इसलिए छोटा सा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा साथियों। यह वस्तु ए बी यदि हमने माना, दोनों चित्र यही पीसी में दिखाए हैं। छोटा आप देख रहे होंगे कि यह प्रतिबिंब जो है एफ और पोल के बीच ही सदैव बन रहा है। वह फोकस पर बना, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बना। अनंत से जो ही नजदीक वस्तु आ रही है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बन रहा है, आभासीय बन रहा है, किंतु वह पोल की तरफ थोड़ा थोड़ा खिसकता जा रहा है। यदि बहुत नजदीक हो जाए, वह फोकस दूरी से भी कम दूरी पर यदि वस्तु हो जाए, तब भी स्थिति अलग देख लेते हैं। यह पोल हुआ, यह एफ दूरी हुआ, यह सी दूरी हुआ। वस्तु बहुत नजदीक हो, यह मान ली कि फोकस दूरी इसकी है, यह सी दूरी है, तब भी समांतर चलने वाली किरण इस फोकस बिंदु से होकर के आती हुई इधर प्रतीत होंगी। इधर से देखने को, इधर आँख हो कोई देखे तो लगेगा कि फोकस से होकर के आ रही है, वस्तु को छूती हुई ए बी वस्तु है, यह ए बी वस्तु है। और वक्रता केंद्र के सिद्ध में, वक्रता केंद्र इधर है, इस वस्तु को छूती हुई वक्रता केंद्र के सिद्ध में ऐसी कोई किरण जा रही हो ऐसे, तो वक्रता केंद्र ये है। तो ये वास्तव में यहाँ काटेंगी, यह फोकस वाली है, और सीधा खींच देते हैं यहाँ पर। दोनों किरणें वास्तव में नहीं काट रही हैं, नहीं मिल रही हैं। यह किरण गई छू करके और फोकस से होकर के आती हुई इधर चली गई। यह जो वक्रता केंद्र के सिद्ध में किरण गई, वह दर्पण से टकराने के बाद से यहीं से लौट आई। दोनों किरणों को आगे बढ़ाया जाए तो इस स्थिति में काटती हुई प्रतीत होंगी। लगेगा कि दोनों किरणें इस बिंदु से आ रही हैं इधर, तो ए डैश और बी डैश यह प्रतिबिंब होगा। यह भी दिख रहे हैं कि पोल और एफ के बीच में है। हाँ, पहले वाली स्थिति से क्या है, कुछ बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है। सीधा होने के कारण आभासी होता है।
सीधे प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं, यह सूत्र याद कर लीजिए, और उल्टे प्रतिबिंब सदैव वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। तो उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब सदैव सीधा, वस्तु से छोटा, आभासी, और कहाँ बनता है? दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच बनता है। वस्तु दर्पण से जितनी नजदीक होगी उसी अनुपात में प्रतिबिंब छोटा ही, किंतु वह पोल की तरफ बढ़ेगा, उसकी थोड़ी सी लंबाई बढ़ती चली जाएगी। वस्तु ज्यों ज्यों दूर हटती चली जाएगी त्यों त्यों प्रतिबिंब फोकस बिंदु की ओर खिसकता चला जाएगा और तुलनात्मक रूप से प्रतिबिंब और भी छोटा होता चला जाएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।